हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा स्ट्रीम चैनल। जैसा कि हम सब जानते हैं, यूपी बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम आ रहे हैं। तो अब जो बच्चे 12वीं में हैं उन्हें तो पता होगा, और हो सकता है कुछ भूल गए हैं, उन्हें ना पता हो, ध्यान ना हो कि कॉपी में एंट्री कैसे करते हैं। और कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स, उनको तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि उसमें कॉपी में क्या लिखते हैं और कैसे एंट्री होती है। क्योंकि जब भी चेकर चेक करता है कॉपीज़ हमारी, तो सबसे पहले वो फ्रंट पेज को ध्यान से एकदम चेक करता है, क्योंकि अगर वहाँ पर एक भी मिस्टेक हुई तो हो सकता है आपने अंदर सही भी लिखा हो। अगर बाहर कोई भी गलती है तो आपके सारे नंबर वहीं पर चले जाएंगे और हो सकता है आपकी कॉपी भी मान्य ना रहे। तो सबसे पहले हम लोगों को कॉपी में कहीं पर भी अपना नाम नहीं डालना है, क्योंकि कॉपी में नाम का कोई कॉलम होता ही नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे जो 10th के हैं, बिल्कुल न्यू हैं, हो सकता है वो ये गलती करें कि वो अपना नाम डाल दें। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नाम कहीं पर नहीं डालना है। सेकेंड थिंग इज़ रोल नंबर। तो रोल नंबर हमें एकदम साफ लिखना है, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं करनी है। जैसे ही रोल नंबर का कॉलम आपको है, वहाँ पर आपको डायरेक्ट रोल नंबर लिखना है। मान लीजिए किसी का ये रोल नंबर होता है, हमें बिल्कुल साफ रोल नंबर लिखना है। अब यहीं पर ये तो हो गया अंकों में, और शब्दों में भी वहाँ पर रोल नंबर लिखने का एक कॉलम होता है, तो वहाँ पर भी हमको एकदम साफ साफ शब्दों में लिखना है। ये करोड़ों तक की जा रही है संख्या, पर हमको वैसे नहीं लिखना है, हमें कंप्यूटर लैंग्वेज में लिखना है। 1 2 2 0 4 6 5 2 6 5। रोल नंबर लिखते टाइम हमें कोई भी गलती नहीं करनी है, कहीं भी पूरी कॉपी में कोई ओवर राइटिंग नहीं करनी है। अगर कुछ गलत हुआ है तो उसको नॉर्मल आप ऐसे कट कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम आपको बताते हैं यहाँ पर, ये अगर हमें काटना है कुछ भी गलत है तो उसको सिंगल लाइन में से कट कर सकते हैं, लेकिन हमें वहाँ पर कहीं भी इसको पूरी तरीके से ऐसे करके नहीं काटना है, ये गलत तरीका माना गया है। फिर विषय ध्यान से लिखना है। मान लीजिए आपका पेपर हिंदी का है तो हमें वहाँ पर एकदम साफ हिंदी लिखना है, कोई ओवर राइटिंग नहीं, कहीं पर कोई मिस्टेक है तो वहाँ पर सिंगल लाइन में कट करना है। फिर है प्रश्न पत्र, ये कॉलम आएगा, वहाँ पर केवल लिखना है, क्योंकि एक ही वहाँ पर आपका पेपर है तो वहाँ पर केवल एक प्रश्न पत्र के लिए केवल लिखना है। फिर प्रश्न पत्र जो आपका होता है उस पर कुछ डिजिट दिए जाते हैं ऊपर, तो वो डिजिट हमें यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए कोई पेपर दिया है तो वहाँ पर कोई डिजिट दिया गया है 853 MZ, ये सबके अलग अलग होते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। ये अपने प्रश्न पत्र पर देख लीजिएगा, वहीं पर लिखा होगा, वहाँ पर से देख के साफ लिखना है। फिर डे होगा, यानी कि दिन, तो आप हिंदी में लिखना होगा, तो आप हिंदी में लिखिए। मान लीजिए अगर आपका पहला पेपर सोमवार को पड़ रहा है तो वहाँ पर हमें सीधे लिखना है सोमवार। ये छोटी छोटी गलतियाँ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तिथि, आपका पहला पेपर जिस भी दिन है, 18 से पेपर शुरू हो रहा है, 18 दूसरा महीना सन 2026। पाली, अब मान लीजिए किसी का सुबह है तो वो डालेंगे प्रथम, कुछ लोगों का होगा सेकंड मीटिंग हो सकता है तो वहाँ पर द्वितीय डालना है। लेकिन अपने हिसाब से देख लेना आपका पेपर जिस भी मीटिंग में हो, विद्यालय यानी कि केंद्र, आपका कुछ बच्चों का होता है कि उनका होम सेंटर ही रहता है, जैसे कि लड़कियों का अगर उनका जहाँ वो पढ़ रही है और उनका सेंटर भी वहीं पर है तो वो अपने उसी स्कूल का नाम लिख देंगे। पर जिनका सेंटर बाहर है तो वो उससे जगह का नाम लिखेंगे, उस स्कूल का नाम लिखेंगे जहाँ पर उनका सेंटर है, वहाँ पर अपने कॉलेज का नेम नहीं डालना है। ये गलती बिल्कुल भी ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। परीक्षा कक्ष संख्या, जहाँ जिस रूम में आपको भेजा जाए, जहाँ पर आपका एग्जाम हो, आपको उस रूम का नंबर डालना है। मान लीजिए किसी स्टूडेंट का रूम नंबर 2 है तो ऐसे भरेगा, किसी का 11 है तो वो ऐसे फिल करेगा। फिर ओएमआर शीट, जो न्यू पॉलिसी आई है उसमें ओएमआर शीट का भी यूज हो रहा है, तो ओएमआर शीट कैसे फिल करेंगे? वहाँ पर तो सारे कॉलम होते हैं, तो वहाँ पर बिल या डॉट पेन यूज करना है। आंसर कैसे लिखें? आंसर लिखने के पहले हमें जो भी क्वेश्चन जिसका हमें आंसर देना है वो नंबर में ध्यान से नोट कर लेना है। मान लीजिए किसी को पहला आंसर देना है तो वहाँ पर डालेंगे उत्तर संख्या पहला, और मान लीजिए इसका क्या भाग है तो उसको ऐसे डालेंगे, और उसके बाद में इसको अंडरलाइन कर देंगे स्केल की मदद से। गलत हुआ है तो वहाँ पर सिंगल लाइन में कट करना है, वाइटनर यूज़ नहीं करना है। सिंगल लाइन में कैसे कट करना है? मान लीजिए इसको मैं कट करना है तो इसको ऐसे काट दिया, बस हो गया। ओवर राइटिंग नहीं करनी है, कुछ भी एक्स्ट्रा अपने पास से नहीं लिखना। अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उसके बारे में हम आपको लास्ट में बताएंगे कि वो क्वेश्चन कैसे करना है आपको। कोई एक्स्ट्रा अपने पास से बिल्कुल भी ना लिखें। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो जा कर के गाने लिख देते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा लिख देते हैं, तो ये हरकत ना करें, इससे चेकर को भी दिक्कत होती है और हो सकता है वो गुस्से में आपको देने वाले नंबर भी काट दे। पेन कौन से यूज़ करें? हमें जेल पेन यूज़ नहीं करने हैं, ब्लू और ब्लैक के अलावा कोई अदर पेन यूज़ नहीं करना है। पेन कैसे यूज़ करें? मान लीजिए कि ये पेन है, ये काफ़ी हैवी हो जाते हैं, हमें हल्के वाले पेन यूज़ करने हैं। और जब भी हम आंसर लिखें तो हम उसका कैप निकाल कर लिखें, क्योंकि पेन अगर भारी होगा तो हमें आंसर लिखने में दिक्कत हो सकती है। क्योंकि जब राइटिंग हम लोग करते हैं तो वो फास्ट नहीं उतना कर पाते हैं अगर पेन आपका हैवी हुआ तो। और अगर कोई आंसर आपको नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि वो छोड़ दें, वहाँ पर पन्ना ना छोड़ें, वहाँ पर पेज नहीं छोड़ना है, वो
प्रश्न सबसे लास्ट में हल करें जब आपके पास समय बचे, वरना आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है उस पर ध्यान देते रहेंगे और जो आपको आता है वो छूट जाएगा, क्योंकि टाइम उसमें लिमिटेड होता है। वहाँ पर आप टीचर से नहीं कह सकते सर प्लीज़ 2 मिनट या मैम 2 मिनट। आपको इसलिए जो प्रश्न आ रहे हैं आपको वो पहले करने हैं, बाकी क्या छोड़ दीजिए, आखिर में जब टाइम मिले तब आप करिए। लेकिन आपको ये नहीं करना है, जो नहीं आ रहा है उसकी जगह कुछ भी भर दे रहे हैं, ये गलत तरीका होता है। और अब अगर आपको कोई प्रश्न आ रहा है, थोड़ा आ रहा है, तो आप जितना आ रहा है आप उतना लिख सकते हैं। स्टेप मार्किंग में नंबर हो सकता है आपको मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।